अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, तबीयत ठीक होगी आपकी। आप तो जानते ही होंगे मुझे, क्योंकि हमारा एक एपिसोड जो है खत्म हो चुका है, वन, जिसमें हमने टेंसेस पूरा कवर कर लिए। आज से हमारा स्टार्ट है एपिसोड टू, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव और इस तरह की चीजें। तो एपिसोड टू की हम क्लास वन का आगाज करते हैं। आज आज है हमारी क्लास वन। ठीक है। इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज है? वो हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है ये। 9 मैट्रिक के पेपर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि पेपर्स में आते हैं। इंग्लिश के पेपर में ही आएगा, इंग्लिश ग्रामर वाले सेशन में। तो इससे आसानी होगी। शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा मैं कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे समझा जाता है, कैसे इसको हम बनाए एक्टिव पैसिव को। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इसके फार्मूले की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक्टिव का फार्मूला, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ पैसिव का फार्मूला। अच्छा, ये जो है एक्टिव पैसिव, ये कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है। इसकी भी क्लास वाइज बनाऊंगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे हमने टेस्ट पढ़ा था उसी तरह से हम इसे भी पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं एक्टिव के फार्मूले की तरफ और पैसिव के फार्मूले की तरफ। एक्टिव का जो हमारा फार्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। ये हमारा जो है किसका? ये एक्टिव का फार्मूला है। अब हम आ जाते हैं अपोजिट पैसिव की तरफ। पैसिव का फार्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। सब्जेक्ट एक्टिव में जो सब्जेक्ट पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट आखिर में आ रहा है। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट हमारा सबसे फर्स्ट में आ जाएगा एंड देन सब्जेक्ट हमारा चले जाएगा बाहर में। अगर इसको उर्दू में कहें तो सीधा और उल्टा कहेंगे। एक्टिव का मतलब होता है सीधा, पैसिव का मतलब होता है उल्टा। मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा जो है कौन सा है? ये है अफर्मेटिव। सही है। अब हम इसी का बनाएंगे नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारा जो है किसका जुमला है? ये हमारा है नेगेटिव का फार्मूला। एक्टिव का जो एक्टिव जुमले होंगे उसके नेगेटिव का फार्मूला है ये। अब हम आ जाते हैं इसी के पैसिव में। कैसे बनेगा ये? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। तो ये छोटा छोटा है, समझ नहीं आ रहा होगा लिखा हुआ। मैं जब हमारी वीडियो अपलोड होगी तो उसमें ऑन वीडियो जो आपको फार्मूला लिखा हुआ दिख जाएगा बड़े बड़े अल्फाबेट्स में, ताकि आसानी होगी। अब हम इसी के थर्ड पे आ जाते हैं। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका जुमला है हमारा? ये है इंटेरोगेटिव का। जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी है, फर्स्ट क्लास से देख रहे हैं, उन्हें समझ आ गया होगा कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है।
अब हम आ जाते हैं इसी के अफर्मेटिव की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा इज, देन आ जाएगा एम, देन आ जाएगा आर। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सही है, ये आ गया हमारा फार्मूला। ये है एक्टिव का फार्मूला, ये है पैसिव का फार्मूला। ये बहुत जरूरी है समझना। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप एक्टिव पैसिव नहीं बना सकते। जब हम थे 9 मैट्रिक में भी तो हमारी भी चीजें समझ नहीं आती थी कि यार, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा परेशानी होती थी एक्टिव पैसिव बनाने में। बट वक्त के साथ साथ जैसे सीखते गए तो चीजें समझ आ गई, इसकी ट्रिक समझ आ गई कि कैसे हम बनाते हैं। तो फार्मूले को पहले मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं, डिफाइन कर दूं, फिर हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। क्योंकि एक्टिव पैसिव में ना बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। जैसे मैं समझा वो नहीं कर रहा प्रॉपर, मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे है यहाँ पे ही बाय आ बुक। सही है, ही बाय अ बुक। यहाँ पे क्या सिर्फ एक ये जुमला बना हुआ है हमारा एक्टिव का। अब इसी को हम चेंज कर देंगे, अ बुक अकॉर्डिंग टू फार्मूला इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म BOUGST बाउट, अ बुक इज बाउट बाय, ही चेंज हो जाएगा हर में। ये जो चीज है ना, ये हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट पैसिव में आगे चेंज होगा। ये मस्ट भी कंपलसरी है कि आपको पता होना चाहिए। क्या चीज पता होना चाहिए मैं बता रहा हूँ, जरा इसको इरेज कर दूं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ही किस में चेंज होगा, आई किस में चेंज होगा, शी किस में चेंज होगा, दे किस में चेंज होगा। सही है, ही चेंज होता है हर में, आई चेंज होगा आई में, शी चेंज होगा हिम में, दे चेंज होगा किसमें, अस में। ठीक है, ये जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो ही हमारा चेंज होगा किसमें, हिम में चेंज होगा, आई में रहेगा, शी किस में चेंज होगा, हर में चेंज होगा, दे किस में चेंज होगा, अस में चेंज होगा। एक वीडियो इंशाल्लाह मैं इसके बाद भी अपलोड करूंगा, शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें ये लिखे होंगे सारे कि ही किस में चेंज होगा पैसिव में जाने के बाद। एक्टिव में सब्जेक्ट हमारा ये, तो पैसिव में जाके चेंज होगा तो वो किस में चेंज होगा। तो चले हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, देन उसके बाद हम अपनी क्लास का जो है अख्तमाम करेंगे। पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक्टिव का जुमला। आई सेल अ पेन। ठीक है, आई सेल अ पेन, ये है हमारा क्या है, एक्टिव है। अ पेन इज सोल्ड बाय मी। ठीक है, अब पेन इज सोल्ड बाय मी। अच्छा, आई को हम मी में भी लिख सकते हैं, बाकी आई में भी रहेगा। अ पेन इज सोल्ड बाय आई। अगर मैं लिखूंगा अ पेन इज सोल्ड बाय आई तो वो जुमला थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में भी और लिखने में भी। तो इसीलिए अ पेन इज सोल्ड बाय मी, ये किसका जुमला है हमारा, ये जुमला है पैसिव का। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। ही गो टू पार्क। ठीक है, ये है किसका जुमला, एक्टिव का। पार्क इज गॉन बाय, ही किसमें चेंज होगा, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, हिम में। सही है, पार्क इज गोन बाय हिम, ये हमारा किसका है, पैसिव का जुमला।
आई होप आपके समझ आई होंगी चीजें कि कैसे बनाते हैं। बहुत आसान और सिंपल ट्रिक्स के साथ मैंने बताया है। ऑब्जेक्ट जो उसको पहले ले आना है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा जो वर्ब लगा हुआ है, वर्ब चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर लगा देंगे, देन सब्जेक्ट जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा आके। इसी तरह हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारे पास जो पार्क है, तो पार्क उठकर आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। गो की थर्ड फॉर्म हमने लिख दी यहाँ पे। उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और ही उड़ के चेंज हो गया किसके अंदर, हिम के अंदर। तो ये है हमारा तरीका, ठीक है। ये तरीका है हमारा एक्टिव और पैसिव बनाने का। अच्छा, और ये जुमला जो है हमारा किसका है, ये है अफर्मेटिव का जुमला। ये है अफर्मेटिव का जुमला, मतलब जो सादे जुमले होते हैं, सादे जुमले जो होते हैं, सादे जुमले, सही है। ये अफर्मेटिव के सादे जुमले हम किस तरह से इसको बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट उसकी तरफ। मैं फार्मूला मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंदी फार्मूला है, आप लोगों को समझ आ जाए अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम चलेंगे, तो इसीलिए मैं फार्मूला मिटा नहीं रहा। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ कि नेगेटिव का जुमला जो है हम किस तरह बनाएंगे। नेगेटिव का जुमला हमने बनाना है इस तरीके से, शी कुक, सॉरी, she does not cook food। ये हमारा किसका है, एक्टिव। ए सी टी लिख दे रहा हूं, सिर्फ समझ जाए आप लोग के एक्टिव है। शी डज नॉट कुक फूड, तो आ फूड अकॉर्डिंग टू फार्मूला इज नॉट कुक्ड बाय हिम। सही है। आप फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम, ये जुमला है हमारा किसका, पैसिव का। अब हम आ जाते हैं दूसरे की तरफ। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस। सही है। अब हम आते हैं आपका जो है थर्ड, ये जो हमने बनाया था नेगेटिव का था। अब हम आते हैं थर्ड में इंटरोगेटिव में कि सवालिया जुमले को हमने किस तरह बनाना है। सवालिया जुमले में डू यू स्पीक उर्दू। अब इस अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है फार्मूला, इस उर्दू वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोकन, ठीक है। एंड देन सब्जेक्ट बाय यू। सही है। ये था हमारी आज की क्लास 1 में जो हमने पढ़ा एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट सिंपल। सही है। तो आई होप आप लोगों के समझ आ गई होगी कि एक्टिव पैसिव बनाते किस तरह से हैं, इसको इसकी ट्रिक्स क्या है बनाने की, और समझेंगे हम किस तरह से कि ये जुमला एक्टिव का है, ये जुमला पैसिव का है। एक्टिव के जुमला जो हमारा सिंपल होगा, जिसमें सब्जेक्ट अपनी जगह पर होगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर होगा। और पैसिव का जो जुमला होगा उसमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आ जाएगा। तो आई होप आपके समझ आ गई होंगी चीजें। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आने वाली है वो आप तक पहुंच जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे क्लास 2 में। अल्लाह हाफिज।